हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मेरा चैनल टेक वीडियो से रिलेटेड है, लेकिन मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं टीचर हूँ और मैं टीचिंग से रिलेटेड भी आपको वीडियो देता रहूँगा। उस पर भी जिस तरीके से मैं टेक वीडियो में अपडेट रहता हूँ हमेशा, इसी तरीके से मैं टीचिंग में भी आपके पास हमेशा अपडेट रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आपको चाहे यूपी बोर्ड में हाई स्कूल, इंटर, सीबीएसई बोर्ड या कम्युनिटी लेवल की जो इंग्लिश रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो मैं क्लियर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो बनाएंगे हम सबसे सरल तरीका और इंग्लिश का बेसिक। तो फ्रेंड्स, सबसे बात करते हैं, ये पहला टॉपिक है जो बहुत इजी बना रहा हूँ मैं, बिकॉज कि आपको छोटी चीजें पहले सिखाऊंगा, इसके बाद धीरे धीरे मैं स्टेप बढ़ाता चला जाऊंगा और जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ेंगे मैं उनको कोशिश करूंगा बहुत ही सरल भाषा में और सरलतम तरीके से मैं उनको सिखा सकूं कुछ नया, कुछ अच्छा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला जो बात करूंगा फ्रेंड्स, पहला चैप्टर मैंने कॉन्सेप्ट का रखा हुआ है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहले इन दिस सेक्शन में 5 टॉपिक आते हैं फ्रेंड्स। पहला अल्फाबेट्स आता है, दूसरा लेटर आता है, तीसरा वर्ड आता है, चौथा वोकैबुलरी और पांचवा सिलेबस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पांचों काम की चीज है, आपको बता भी देता हूँ मैं किसका क्या काम रहता है। तो पांचों टॉपिक को मैं क्लियरली बताता हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अल्फाबेट्स आपने बचपन से पढ़ा होगा, 26 वर्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और 5 इसमें वॉवल्स होती हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको अल्फाबेट्स किसे कहते हैं? इन द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर इन अ लैंग्वेज इन फॉर द अल्फाबेट्स। ठीक है ना, जहां एक साथ कंप्लीट कोई सेट होता है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक की मीनिंग है, कॉन्सेप्ट की मीनिंग है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों कंप्लीट है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अल्फाबेट्स। देखो बीच में कॉन्सेप्ट जो क्लियर मीनिंग बने उसको अल्फाबेट्स के अंतर्गत ही बनती है। आप किसी से बात करते हैं, जैसे आप हिंदी में बात करते हैं, वही क्या कर रहा है, क्या आप हमें जानते हो, तो इस तरीके से हम सेंटेंस से बोलते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में भी हम उसी सेंटेंस को यूज करके बोलते हैं। जैसे आप हिंदी में गलत भी नहीं कर सकते, उसी तरीके से हम इंग्लिश में गलत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें गलत करेंगे तो सेंटेंस अधूरा रहेगा और सेंटेंस गलत रहेगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर कंप्लीट सेट बनी वहां पर आप क्या कह सकते हैं उसको? अल्फाबेट। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने इसी को दे दिया बेसिक कॉन्सेप्ट। अगला है फ्रेंड्स हिंदी। दूसरा है लेटर्स। क्या होता है? तो हिंदी में वर्ड मतलब लेटर्स। तो लेटर्स 26 लेटर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें वी वोवल्स, तो आपको पता होना चाहिए 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो फ्रेंड्स, आपको इसको याद करने के लिए मैं आपको एक मीनिंग देता हूँ, एजुकेशन। ई डी यू सी ए टी आई ओ एन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। तो आपको पता होना चाहिए शिक्षा में 5 वोवल्स आते हैं और कॉन्सोनेंट तो आपको अच्छे से आता होगा। इन पांचों को आप नहीं पढ़ना, उसके बाद जो भी बचता है वो हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। ठीक है ना, वर्ड्स किसे कहते हैं? अब तीसरी बात करते हैं फ्रेंड्स, वर्ड। अक्षरों के समूह को हम वर्ड कहते हैं। अब फ्रेंड्स, वर्ड की बात होती है एक मीनिंग, जैसे कि मैंने बात कर दी वर्ड किससे? वो। तो एक वर्ड एक पूरा मीनिंग हो चुका है। इंटेलिजेंट एक पूरा मीनिंग चाहिए, वर्ड के अंतर्गत आ जाता है। अगला है फ्रेंड्स, ये तीनों टॉपिक सरल है, लेकिन फ्रेंड्स ये में जो टिक लगा हुआ है इसमें मैंने नीला कलर का सर्कल बना दिया अलग से, बिकॉज क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए इंग्लिश के लिए हमें वोकैबुलरी का आना बहुत ही आवश्यक है। आप हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी स्टूडेंट सीखते हो तब भी आपको वोकैबुलरी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वोकैबुलरी कमजोर होगी तो आपको इंग्लिश में आगे बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड, वोकैबुलरी आने से हमारी क्या होती है? इंग्लिश इजी होती चली जाती है और कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वोकैबुलरी के लिए आप मीनिंग होती है, जो आपको मैं तरीका आगे बताते जाऊंगा किस प्रकार से कंप्लीट करना है। अगर आप हर कॉन्सेप्ट को क्लियरली पढ़ते चले जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी मीनिंग भी क्लियरली होती चली जाएगी। अगला है फ्रेंड्स आपका सिलेबस। तो फ्रेंड्स, सिलेबस किसे कहते हैं? तो आपको बता दूं कि किसी भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड होते हैं, ठीक है ना, सिलेबस। जैसे कि मैंने बोला यू गो टू होम, तो यू जो वर्ड है वो फ्रेंड्स सिलेबस कहलाएगा। सेंटेंस का पहला शब्द सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। बहुत ही इजी भाषा में मैंने आपको समझाया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया हो। अगर फ्रेंड्स किसी भी टॉपिक पर आपको ये पांचों में से किसी भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, क्योंकि अगली वीडियो मैं इस पे कल बनाऊंगा, इसके आगे थोड़ा हार्ड स्टेप बढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको इनसे रिलेटेड भी आपसे बातें हो सकती है। इसलिए मैंने ये पहले बता दी, इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ओपन कर देना। जैसे ऐसा ही आपको इंग्लिश से रिलेटेड सरल और अच्छा कॉन्सेप्ट मैं हमेशा आपको देता रहूँ, और यूपी बोर्ड से रिलेटेड, कंपटीशन रिलेटेड मैं आपको इंग्लिश सिखाता रहूँ, और सरल और इजी पैटर्न में। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद।